हेलो स्टूडेंट्स, क्लास ऑफ अचीवर्स में आपका स्वागत है। और हम सोल्व कर रहे थे ग्रेविटेशन चैप्टर क्लास 9th का। तो इसकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 16 में पहुंच गए। अगर इससे पहले कि आपको क्वेश्चन के आंसर चाहिए होंगे तो लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा प्लेलिस्ट का, और वेबसाइट में भी लगा रखे हैं ये चैप्टर के और अगले चैप्टर के, बाकी सभी चैप्टरों के, तो वो भी आप वहाँ पर जाके चेक कर सकते हो। तो देखिए, जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है वो बोलता है कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन द अर्थ एंड द सन। तो इसमें बोलता है कि जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है बिटवीन द अर्थ, धरती के और सन के बीच में, वो निकालनी हमें दे रखा है मास ऑफ अर्थ 6 × 10⁻24 किलोग्राम, और जो सन का जो है, इसको मैंने सम लिख दिया बार बार, तो सन का जो मास है वो भी हमें दे रखा है, और उनके बीच में एक एवरेज डिस्टेंस जो है वो ये है 1.5 × 10⁻11 मीटर। तो ये निकालिए। तो देखिए, जो गिवन में आएगा, तो जो हमें अर्थ का जो मास है उसको हम ME ले लेंगे, तो वो हो जाएगा 6 × 10⁻24 किलोग्राम, और मास ऑफ सन जो है उसको MS से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो हो जाएगा 2 × 10⁻30 किलोग्राम, और जो उनके बीच में जो डिस्टेंस है उसको R से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये मीटर में होना चाहिए, तो ये मीटर में ही है, तो R जो है वो है 1.5 × 10⁻11 मीटर। तो ये ध्यान दीजिएगा, डिस्टेंस मीटर में होना चाहिए और मास जो है किलोग्राम में ही होना चाहिए। अब जो इसमें फॉर्मूला जो लगेगा वो लगेगा ये, क्योंकि उनके बीच में फोर्स निकालनी है, ग्रेविटेशन फोर्स, तो उसके लिए लगता है ये वाला फॉर्मूला, F = G M1 × M2, मतलब हमारे लिए जो मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ सन है, अपॉन के बीच में डिस्टेंस जो है उसका स्क्वायर। तो ये कैपिटल जो है ये है यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, तो इसकी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। इसकी वैल्यू है 6.67 × 10⁻−11, और मास ऑफ अर्थ जो हमें किलोग्राम में दे ही रखा है इन्होंने, तो वो है 6 × 10⁻24 इंटू सन का मास 2 × 10⁻30 अपॉन R 1.5 × 10⁻11 का स्क्वायर। अब देखिए, इसके बाद जो है वो है मेन चीज़ कि भाई इसको सोल्व करना। तो देखिए, इसको सोल्व करना आसान है अगर आप ये चीज़ें जानते हो जो अब मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो चीज़ कि जो ये 10 वाले जो हैं नंबर जो हैं, जिनमें 10 की पावर जैसे लगाओ, इनको अलग कर दीजिए, और ये जो दूसरे नंबर इनको अलग कर दीजिए। तो यहाँ पे आ जाएगा, जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ, F = 6.67 इंटू, फिर उसके बाद 6 और इंटू 2 × 10⁻−11 10⁻24 × 10⁻30। ये ऊपर वाला तो ऐसे अरेंज कर दिया। अब नीचे वाले में देखिए, जब स्क्वायर खुलेगा तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे भी, तो इसका स्क्वायर होगा तो आएगा 1.5 × 1.5, और 10⁻11 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 11 को, तो आएगा 22। अब देखिए, ये पावर जब बेस सेम होते हैं तो पावर आपस में प्लस हो जाती है, ये तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो फोर्स आएगी वो आ जाएगा, 6 को मल्टीप्लाई करा 2 से तो आएगा 12, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 6.7 से, और यहाँ पे हो जाएगा, पावर आपस में प्लस होती है तो ये माइनस में है, तो ये माइनस +24 +30 अपॉन 1.5 × 1.5 × 10⁻22। तो अब देखिए, इनको प्लस करते हैं तो 30 + 24 होता है 54, और 54 में से 11 गया तो बचेगा 54 में से 11, तो 3 और ये 43, और आएगा 12 × 6.67 × 10⁻43 प्लस का अपॉन 1.5 × 1.5 × 10⁻22। अब ये नीचे से ऊपर जाएगा, तो ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा साइड जाके, तो F अब हमारा हो जाएगा 12 × 6.67 × 10⁻43 × 10⁻22 अपॉन 1.5 × 1.5। अब 43 में से 22 को माइनस करा तो 21 आएगा, ये आएगा 12 ×
6.67 इंटू 10⁻21 अपॉन 1.5 इंटू 1.5। अगर यहाँ तक क्लियर है तो अब सिंपल है, 1.5 को 1.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और तो 1.5 को 1.5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 2.25, और जो 12 है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 6.67 से, तो ये आएगा 80.04 इंटू 10⁻21। तो देखिए पॉइंट के बाद इसमें 2 जीरो है, 2 डिजिट है, इसमें 2 डिजिट है, तो पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, तो ये बचेगा f इजक्वल टू 8004 इंटू 10⁻21 अपॉन 225। तो ये बन गया 8004। अब इसको डिवाइड कर देंगे 225 जो है इससे, तो इसको डिवाइड करने पे आता है 35.57 इंटू 10⁻21। अब साइंटिफिक कैलकुलेशन में होता क्या है कि पॉइंट जो है वो एक डिजिट, पॉइंट से आगे सिर्फ एक ही डिजिट होना चाहिए, जिसमें जैसे कि इसमें 2 हैं तो एक ही होना चाहिए, तो ये डिजिट हम इस साइड खिसका देंगे तो ये नंबर छोटा होगा, तो यहाँ पे पावर बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ की जो पावर है फिर यहाँ चली जाएगी, तो वो हो जाएगा ये 3.55 इंटू 10⁻22। अब क्योंकि इसको राउंड ऑफ कर सकते हैं तो इसको बना देंगे 60, तो ये बस सिमिलर हो जाएगा 3.6 इंटू 10⁻22 न्यूटन के। तो इस तरह से पूरा क्वेश्चन का आंसर है। तो मैंने कैलकुलेशन भी करके दिखा दी, आप लोग कहते हो कि भी कैलकुलेशन नहीं करता हूँ पूरे अच्छे तरीके से, तो उस हिसाब से बता दिया। 1-2 बार इसको देखना, कोई साइंटिफिक कैलकुलेशन जो है कोई बड़ी डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है। अगर आपको छोटी मोटी बेसिक जो याद है, एक्सपोनेंट एंड पावर वगैरह की सारी चीज़ें याद होंगी तो सिंपल तरीके से हो जाएगा, और 1-2 बार खुद प्रैक्टिस करोगे तब भी चीज़ हो जाएगी। उसके बाद भी कोई डाउट रह जाएगा तो आप कमेंट कर देना, मैं उस चीज़ को समझा दूंगा, और किसी और क्वेश्चन में डाउट होगा तो भी कमेंट बॉक्स में लिख देना, उस पर मैं वीडियो बना दूंगा। और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।